मरीजों की संख्या में तेजी से बढ़ावा हो रहा है। और साथ ही अगर हम बात करें, रांची में सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। राज्य में अब तक कोरोना से 3 लोगों की मौत भी हो चुकी है। तो आपको बता दें कि शुक्रवार को झारखंड में इस साल के सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए हैं। सबसे ज्यादा संक्रमित राजधानी रांची में मिले हैं और शुक्रवार को 308 नए कोरोना संक्रमित मिले। इनमें से 179 रांची के हैं। शुक्रवार को राज्य में कोरोना से 3 लोगों की मौत हुई है। रांची, बोकारो और गुमला में एक एक मरीज की मौत हुई। झारखंड में इस साल के सबसे अधिक संक्रमित कल यानी शुक्रवार को सामने आए हैं। पहले ही कई राज्यों की तरह झारखंड में भी संक्रमण की रफ्तार काफ़ी तेज़ हुई है। इस वक्त हम मौजूद हैं सदर अस्पताल में। आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर जो है लगातार व्यवस्था बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आइसोलेशन वार्ड से लेकर के बेहतर उपचार की जो एसिम्प्टोमेटिक मरीज होंगे उनका इलाज जो है यहाँ पर किया जाएगा। लेकिन लोगों की लापरवाही से संक्रमण का जो रफ्तार है वो तेज़ हुआ है। खास करके चिंता का विषय ये है कि राजधानी रांची में कल जिस तरह से 170 मरीज सामने आए थे, उसमें आज जो है 189 यानी 179 के करीब जो है संक्रमित अकेले राजधानी रांची से सामने आए हैं। और दूसरा शहर सबसे अधिक संक्रमित के है तो वो जमशेदपुर है। पिछले बार भी अगर हम बात करें तो यही 2 शहर रहे थे जो कि सबसे अधिक संक्रमितों की संख्या रही थी। तो ऐसे में लोगों को सावधान रहने की ज़रूरी है और प्रशासन की तरफ से, हालांकि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से तमाम तैयारियां जरूर की जा रही है, लेकिन मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और सैनिटाइजर का प्रयोग करना ये अत्यंत ही आवश्यक है। लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। कैमरा पर्सन संजय टोपो के साथ मदन सिंह, जी मीडिया, रांची। हर तरह के बेड्स को बढ़ाया जा रहा है। जो ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स है, ये एसिम्प्टोमेटिक है या आईसीयू है। तो क्वारंटीन सेंटर भी फिर से बनेगा? नहीं, क्वारंटाइन सेंटर उसको नहीं कहें, उसको आप बोलें कि आइसोलेशन सेंटर्स। हम लोगों का पहले से बना हुआ है, वहाँ पर से उसी को फिर से रीएक्टिवेट हम लोग कर देंगे। अभी फिलहाल कोविड का कितना है जो पहले? तो एक बार फिर से कोरोना का बढ़ता इजाफा कहीं ना कहीं लोगों के लिए भी मुश्किलें खड़ा कर रहा है। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मदन हमारे साथ रांची से जुड़ चुके हैं। मदन, एक बार फिर से कोरोना अपने पैर पसार रहा है, ताजा अपडेट क्या है, चूंकि सबसे ज्यादा मरीज रांची में सामने आए? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें पिछले 1-1.5 महीने की, तो उसमें लगभग 3 गुना अधिक जो है संक्रमण बढ़ा है। हम आंकड़े के हिसाब से अगर बात करें तो इस साल में यानी जनवरी से लेकर के अभी तक में सबसे अधिक कल संक्रमितों की संख्या सामने आई है। 308 के करीब लगभग संक्रमित सामने आए हैं, जिसमें सबसे अधिक राजधानी रांची से 179 यानी 179 के करीब जो है राजधानी रांची से सिर्फ अकेले संक्रमित सामने आए हैं। तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की चिंता जरूर बढ़ी है। जो सामान्य मरीजों के लिए सभी अस्पताल सुचारू रूप से चालू कर दिए गए थे, अब उसे फिर से रीस्टोर करते हुए जो आइसोलेशन के लिए बनाया जा रहा है, साथ ही जो क्रिटिकल सिचुएशन में मरीज रहते हैं उनके उपचार के लिए भी रिम्स के जो ट्रॉमा सेंटर है, जो पेइंग वार्ड है, उसको तैयार किया जा रहा है। तो तमाम एहतियात बरतते हुए सावधानी जरूर बरती जा रही है, तैयारी जरूर की जा रही है, लेकिन लोगों से भी आग्रह किया जा रहा है, अपील किया जा रहा है कि लोग जो लापरवाह हुए हैं, जो बिना मास्क के घूमते नजर आते हैं, जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं, जो सैनिटाइजर का प्रयोग नहीं करते हैं, बेवजह अगर वो घर से बाहर घूमते हैं तो उनको जरूर रोकने की कोशिश की जा रही है। रांची में लगातार ये फाइन भी काटा जा रहा है, जो बिना मास्क के चलते हैं उनसे जुर्माना भी वसूला गया है, ताकि लोगों में एक जागरूकता आ सके और लोग सावधान हो सके कि जो संक्रमण की रफ्तार फिर एक बार तेज हुई है उसे किसी भी तरह रोका जा सके, उस पर काबू पाया जा सके, ताकि जो पर्व त्यौहार है आगे उस पर भी पाबंदी लगाई गई है। होली में सार्वजनिक आयोजन पर रोक लगाया गया है, शबे बारात है, फिर सरहुल है, रामनवमी है, इन तमाम चीज़ों को लेकर सरकार ने गाइडलाइंस भी जारी कर दिया है कि एहतियात बरतना अभी ज़रूरी है, थोड़ा इंतज़ार करना ज़रूरी है, क्योंकि जो संक्रमण की रफ्तार है वो कहीं बेलगाम ना हो जाए, उस पर नियंत्रण नहीं पाया जा सके। ऐसे में सावधानी के साथ साथ हमें अपने घरों में रह कर ही त्यौहार मनाना उचित होगा, थोड़ा इंतज़ार करना उचित होगा, जैसा कि राज्य के मुख्यमंत्री ने भी लोगों से अपील किया है। बिल्कुल मदन, और देखिए ये कहना भी गलत नहीं होगा, जब से वैक्सीनेशन की बात कही जा रही थी, वैक्सीनेशन आया, लोगों ने लापरवाही बरतनी शुरू कर दी है। होली नजदीक है, ऐसे में सीधे तौर पर आम जनता की भागीदारी काफी अहम हो जाती है अगर आपको कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगाना है तो।
जी बिल्कुल, देखिए सबसे अधिक जो एक जी। दूसरे से मिलने का त्योहार होता है, जो घुलने मिलने का त्योहार होता है, वो होली माना जाता है और अधिक से अधिक लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं। जो रंग अबीर होता है पास में आकर, नज़दीक में आकर लगाया जाता है। तो ऐसे में संक्रमण की रफ्तार कहीं तेज़ ना हो जाए, इसको देखते हुए सरकार ने गाइडलाइंस जारी कर दिया है। जो घर में आपस में लोग रहते हैं उनसे के साथ ही होली खेला जाएगा। जो सार्वजनिक आयोजन होता था, होली मिलन का आयोजन होता था, जहां इकट्ठे होते थे लोग, उस पर पाबंदी जरूर लगाई गई। हालांकि राज्य में इसको लेकर के सियासत भी शुरू हो गई है, क्योंकि एक सीट पर जो उपचुनाव हो रहे हैं मधुपुर में, वहां कोरोना गाइडलाइंस के तहत जो है सारा चुनाव प्रचार या अन्य जो एक्टिविटीज़ है उसको करने की छूट दी गई है। तो ऐसे में जो विपक्षी दल हैं वो सरकार पर जरूर निशाना साध रहे हैं कि जब चुनाव हो सकता है गाइडलाइंस का पालन करते हुए, तो त्योहार भी गाइडलाइंस का पालन करते हुए मनाया जा सकता है। तो ऐसे में सियासत इसको लेकर के जरूर शुरू हुई है, लेकिन लोगों के लिए ये जरूरी है कि अगर कुछ भी करते हैं तो उसमें सावधानी जरूरी है, क्योंकि जो रफ्तार कोरोना ने पकड़ा है, फिर वही रफ्तार जो है आंकड़े के हिसाब से देखें तो सामने आने शुरू हो चुके हैं। अकेले राजधानी से अगर 180 के करीब मरीज सामने आते हैं, 300 के करीब जब राज्य भर में बिल्कुल मदन, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तमाम अपडेट पे हम आपसे लेते रहेंगे। तो लगातार मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है और यही वजह है कि अब होली पर सार्वजनिक जो समारोह हुआ करते थे उस पर रोक लगा दी गई है। यानी कि नवरात्रि से लेकर होली की अगर हम बात करें और साथ ही शब बारात की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर अब जो मिलन समारोह हुआ करते थे उन पर अब सीधी रोक लगा दी गई है। कोरोना गाइडलाइंस भी जारी हो चुकी है, मुख्य सचिव ने इसको जारी किया है और लोगों को कहीं ना कहीं पालन करने की भी अब बेहद ज्यादा जरूरत है। जरूरत इसलिए है क्योंकि कोरोना अपने पैर पसार रहा है, तेजी से आंकड़ों में इजाफा हो रहा है और उस पर ब्रेक लगाना काफी अहम हो जाता है। तो कोरोना संक्रमण के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने सार्वजनिक जगहों पर होली, नवरात्रि, रामनवमी, शब बारात और ईस्टर मनाने पर रोक लगा दी है। इसे लेकर शुक्रवार की रात को मुख्य सचिव की तरफ से आदेश भी जारी कर दिया गया है। इसमें कहा गया है कि पर्व के दौरान सार्वजनिक जगहों पर जमावड़ा लगाने और साथ ही हर तरह के जुलूस पर भी रोक रहेगी। राजधानी झांसी में जिस तरह से संक्रमण का फैलाव बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो ये चेतने की वाली स्थिति है लोगों के लिए। लेकिन साथ ही जो लोगों के मन में प्रश्न है कि क्या मधुपुर में जहां उपचुनाव हो रहे हैं, तो क्या नेताओं की रैली में या भीड़ भाड़ में संक्रमण नहीं फैलता? तो मैं समझता हूं कि सरकार को इस दिशा में भी पर्याप्त ध्यान देने की आवश्यकता है कि लोगों के मन में जो आशंकाएं हैं और जो प्रश्न उठ रहे हैं, उस पर भी सरकार अपनी ओर से स्पष्टीकरण रखे। सरकार की जो मंशा है स्पष्ट रूप से दिखती है कि जो एक ईमानदार प्रयास राज्य के मुखिया को, मुख्यमंत्री को करना चाहिए। माननीय हेमंत सोरेन जी इस राज्य के लोगों को, झारखंड में रहने वाले तमाम लोगों को सुरक्षित रखने के लिए जो आवश्यक कदम है उसको उठाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को नरेंद्र मोदी और जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मंत्री है उनसे ये सवाल करना चाहिए कि आज जिस तरह देश में कोरोना को लेकर के ये लोग भाषण दे रहे हैं और 5 राज्य में जब चुनाव हो रहा है उसमें केंद्र सरकार का क्या गाइडलाइन है, चुनाव आयोग का क्या गाइडलाइन है, ये सवाल तो माननीय नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग से भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए। ये सवाल तो हमसे करने का उनको कोई हक ही नहीं है। तो बिल्कुल कोरोना की रफ्तार पर अगर ब्रेक लगाना है तो आपको भी सतर्क और सावधान रहना होगा और सीधे